जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा पूरी में लास्ट दिन है ना। फिर शाम में हमारी अपनी ट्रेन भी है नागपुर के लिए। और अभी शुभम भाई बोले बीच पे चलते बोले नहाने के लिए। तो वहाँ समुंदर आ गए थे और यहाँ पे कुछ मस्ती कर रहे थे। देखो अभी क्या बनाया हमने, दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये मेहनत करते हो शुभम भाई। ये देखो घर बनाते थे बचपन में। और हम नहा रहे थे, पता नहीं यहाँ पर लोग भीड़ जमा के लगे, पता नहीं क्या हुआ इधर। तो देखते क्या हुआ। क्या बेच रहे हैं, क्या है अभी ये? मछली थी उधर, हमको लगा पता नहीं कौन टूट डाब गया, कैसे भीड़ लगा के खड़े थे। चलो अपन चलते वापस से नहाने। अभी मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो अभी मैं रूम से आ गया था और अभी साक्षी गोपाल मंदिर जा रहा हूँ। अभी शुभम भाई तो आए ही नहीं, अपन अकेले जा रहे हैं। और कहा जाता है कि वहाँ वो साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए तो तुम्हारी पूरी की यात्रा अधूरी रहती है। ठीक है, तो कर लेंगे वो भी। अभी जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ से बस लेंगे और चलते साक्षी गोपाल मंदिर। जब तक के लिए अपन एक्चुअली अभी मेरे पैर में ना थोड़ा लग गया था चप्पल की वजह से। तो अभी बैंडेज लिए हैं, तो बैंडेज पे लगाते हैं। चप्पल अभी लिया मैंने, तो उससे पता नहीं क्या हो गया है। वापस से मंदिर की ओर चलो। अपनी साक्षी गोपाल की बस निकल चुकी है, पहुँचते फिर बनाते हैं। ठीक है, पुरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सत्यवादी श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, जिसे साक्षी गोपाल भी कहा जाता है। इसके पीछे कहानी है। कथा के अनुसार दक्षिण भारत में विद्यानगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत अमीर था और उसकी इच्छा था कि वो एक बार वृंदावन जा सके, पर वो बूढ़ा होने के कारण उससे जाना संभव नहीं था। और कुछ दिन बाद उसके पास के गांव में एक युवा ब्राह्मण मिला, जो कि वो भी तीर्थ यात्रा पर जाने वाला था। तो दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया और कुछ दिन बाद दोनों वृंदावन के लिए निकल पड़े। और इस बीच में दौरान दोनों की बातचीत अच्छी हुई है। और जब वो वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की मंदिर पहुँचे, तब बूढ़े ब्राह्मण ने उसको एक वचन दिया कि मेरी कन्या का विवाह तुमसे कराऊंगा। तो युवक ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, पहले आपको आपके घर वालों से पूछना चाहिए इस बारे में। तो जब वह वृंदावन से अपने घर पर लौटे, तो बूढ़े ब्राह्मण ने ये सब बातें घर में बताई और घर में सब इस शादी के लिए इनकार कर दिए। तो कुछ सालों बाद वह युवक ब्राह्मण ने इस बूढ़े ब्राह्मण का पता किया और फिर बात की। तो बूढ़े ब्राह्मण के घर पे जब युवक ब्राह्मण ने बात की, तो बूढ़े ब्राह्मण के घर वालों ने साफ मना कर दिया इस शादी के लिए। तो युवक ब्राह्मण ने कहा, मुझे इन्होंने वचन दिया है कृष्ण भगवान की साक्षी मानकर। तो बूढ़े ब्राह्मण के घर वालों ने कहा कि अगर आप श्री कृष्ण भगवान को अपनी साक्षी मानकर किसी तरह इस बात को साबित कर देते हो, तो हम हमारी बेटी से विवाह करवा देंगे। तो युवक सोच में पड़ गया और युवक ब्राह्मण वापस से वृंदावन गया और भगवान से इस बारे में बातचीत की। तो भगवान ने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ आ नहीं पाऊँगा। तो युवक ब्राह्मण ने कहा, अगर मूर्ति बात कर सकती है तो मेरे पीछे मेरे साथ चल भी सकती है।
फिर कृष्णा भगवान जी युवक ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कृष्णा भगवान की शर्त थी कि अगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ तो तुम मुझे पलट के नहीं देखना, अगर तुम पलट के देखे तो मैं वही मूर्ति बन जाऊँगा। तो युवक ब्राह्मण आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे श्री कृष्ण भगवान जी चल रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान जी का पता वो ऐसे लगा रहा था क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने पायल पहने थे और उनकी आवाज़ उनको आ रही थी। कुछ रास्ते के बाद रेती का इलाका आ गया जहाँ पर कृष्ण भगवान के पायल की आवाज़ बिल्कुल आना बंद हो गई थी। तो युवक ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो वो तुरंत पलट के देखा तो पीछे कृष्णा भगवान जी थे, लेकिन उनने जैसे वादा किए थे तो वो वहीं पर मूर्ति बन गए। श्री कृष्णा भगवान की मूर्ति गांव से कुछ थोड़ी दूर पर बन गई थी, जो कि फिर गांव वालों को वो युवक बताने गया कि श्री कृष्णा भगवान जी को मेरे साथ आए साक्षी मानकर और उनकी मूर्ति बन गई। तो पूरे गांव वाले वहाँ आ गए एक साथ और देखने लगे कि ये कैसे हो सकता है। तो वहीं पे श्री कृष्णा भगवान की मंदिर बन गई जिसका नाम है साक्षी गोपाल। फिर युवक ब्राह्मण की बूढ़े ब्राह्मण की लड़की से शादी करवा दी गई है और इसलिए यह साक्षी मानकर यहाँ पर मंदिर स्थापना हो गई है। और इसकी खास बात बताता हूँ, जो कि पूरे भारत में एक ऐसी मूर्ति है कृष्ण भगवान की जिसमें इन्होंने नाक में बाली पहने हैं। और कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के बाद साक्षी गोपाल मंदिर भी आना चाहिए जब भी आपकी यात्रा सफल होती है। देखो आपको किसी से मिला हो गए थे अपने दर्शन, अभी चलते हैं अपने रूम पर। ठीक है, तो गाइस फाइनली मंदिर की पूजा करके पहुंच गए हैं अपने लॉज और अभी चलते हैं। बहुत गर्मी हो रही है तो हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर अपनी शाम की 7:30 बजे की ट्रेन है तो चलते हैं फिर अपन नागपुर। तब तक के लिए जय श्री राम।